आप सभी को नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम आपको जो है एक नया सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है पेस्ट ऑफ फील्ड क्रॉप्स स्टोर्ड ग्रेन्स एंड देयर मैनेजमेंट। ठीक है, पेस्ट ऑफ फील्ड क्रॉप्स स्टोर्ड ग्रेन एंड देयर मैनेजमेंट, यानी फसलों के प्रमुख कीट एवं भंडारण में लगने वाले प्रमुख कीट, फसलों में लगने वाले प्रमुख कीट एवं भंडारण में लगने वाले प्रमुख कीट एवं उनका प्रबंधन। ठीक है, इनके बारे में हम आपको डिटेल से जो है वो पढ़ाएंगे। तो किसी भी सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले उसका पाठ्यक्रम क्या है ये डिटेल से बताना आवश्यक होता है, क्योंकि पाठ्यक्रम की सही जानकारी से आपको सही दिशा निर्देश मिलता है कि हमें क्या पढ़ना है, हमारा जो एग्ज़ाम होगा उसमें क्या पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये एक भूमिका जो है वो उसके सब्जेक्ट की शुरुआत के पहले उसका एक पाठ्यक्रम हमें बताना आवश्यक है कि क्या क्या आपके सिलेबस में है, क्या क्या आपको पढ़ना है, और उसी के अनुसार हम अपनी रणनीति को बना करके आपका पूरा सिलेबस जो है वो कवर करते हैं। तो आइए हम आपको सिलेबस बताते हैं कि क्या इसका पाठ्यक्रम है। तो पेस्ट ऑफ फील्ड क्रॉप्स स्टोर्ड ग्रेन एंड देयर मैनेजमेंट सब्जेक्ट का जो थ्योरी का जो है पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, वो है जनरल अकाउंटेंट ऑफ नेचर एंड टाइप्स ऑफ डैमेज बाय फॉलोइंग इंसेक्ट पेस्ट आर्थ्रोपोड पेस्ट। ठीक है, तो जो है कुछ महत्वपूर्ण जो है वो कीट हैं जो फसलों में लगने वाले प्रमुख कीट हैं, उनका जो है वो सामान्य परिचय, ठीक है, एवं उनका जो फसल को नुकसान पहुंचाने का क्या नेचर होता है उसके बारे में, क्या उनकी प्रकृति होती है। ठीक है, और कौन कौन से आर्थ्रोपोड्स हैं जो कि फसलों में लगते हैं। तो फसलों को नुकसान पहुंचने वाले प्रमुख कीट का परिचय एवं उसका नेचर ऑफ डैमेज, किस प्रकार से वो फसल को हानि पहुंचाते हैं, कौन कौन से हैं, ठीक है, कैसे उनका मैनेजमेंट किया जाए, ये पूरा डिटेल हम आपको पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम पेस्ट ऑफ क्रॉप्स के बारे में पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? उनका वैज्ञानिक नाम क्या है, उनका ऑर्डर क्या है, उनका फैमिली क्या है, परिवार क्या है, उनकी होस्ट रेंज यानी प्रभावित अवस्था क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन यानी उनका वितरण क्या है, उनका बायोलॉजी एंड बायोनोमिक्स नेचर ऑफ डैमेज। ठीक है, उनका जो है वो उनका बायोलॉजी क्या है, उनका नेचर ऑफ डैमेज क्या है, किस प्रकार से फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, क्या कौन कौन सी उनकी अवस्थाएं होती हैं, ठीक है, इनके बारे में पढ़ाएंगे। एंड मैनेजमेंट ऑफ मेजर पेस्ट एंड साइंटिफिक नेम। ठीक है, और मैनेजमेंट ऑफ पेस्ट, ठीक है, उसका मेजर मैनेजमेंट पढ़ाना है कि उनका जो है वो कैसे हम पेस्ट को मैनेज करेंगे। ठीक है, कैसे हम पेस्ट को मैनेज करेंगे और उनका साइंटिफिक नेम क्या है, ये सारी चीज़ें हम आपको डिटेल से बताएंगे। ठीक है, उनका ऑर्डर, फैमिली, होस्ट रेंज, डिस्ट्रीब्यूशन, नेचर ऑफ डैमेज, कंट्रोल प्रैक्टिसेस, अदर इंपॉर्टेंट आर्थ्रोपोड पेस्ट। ठीक है, तो जो भी जो है वो प्रमुख फसलों के कीट हैं उनके बारे में ये सारी जानकारी हम आपको देंगे, ये सारा डिटेल्स इसमें पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण कीट हैं जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे माइट्स हो गए ऑफ वेरियस क्रॉप फील्ड। ठीक है, माइट्स हो गए, लीफ हॉपर हो गए, थ्रिप्स हो गए। इसके अलावा फैक्टर अफेक्टिंग लॉसेस ऑफ स्टोरेज ग्रेन। तो ये थी बात जो है वो फील्ड क्रॉप्स की, अनाज वाली फसलों की। अब बात करेंगे कि जो भंडारण में लगने वाले कीट हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, स्टोर ग्रेन में किस प्रकार से कीट हानि पहुंचाते हैं, रोल ऑफ फिजिकल, बायोलॉजिकल, मैकेनिकल एंड केमिकल फैक्टर टिटोरीज ऑफ ग्रेन्स। ठीक है, तो फिजिकल, बायोलॉजिकल और मैकेनिकल फैक्टर जो है वो ये किस प्रकार से अनाज को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, इंसेक्ट पेस्ट, माइट्स, रोडेंट्स, बर्ड एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म एसोसिएटेड विद द स्टोर ग्रेन एंड देयर मैनेजमेंट। ठीक है, तो माइट्स हो गए, रोडेंट्स हो गए, बर्ड्स हो गए, तमाम प्रकार के सूक्ष्म जीवाणु हैं जिनसे कि भंडारण में रखने वाली फसलों को नुकसान होता है। तो उनसे किस प्रकार से फसल को बचाया जा सकता है, इसकी प्रबंधन की विधियों का अध्ययन करेंगे। इसमें स्टोरेज स्ट्रक्चर क्या होता है, भंडारण का संरचना कैसी होती है, मेथड ऑफ ग्रेन स्टोरेज एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रेन स्टोर। ठीक है,
तो मेथड ऑफ ग्रेन स्टोरेज के कौन कौन सी विधियां हैं, ठीक है, कौन कौन से तरीके हैं। मैनेजमेंट ऑफ पैडी, जैसे पैडी में जो है वो, तो ये सारी जो है वो कौन कौन से जो है वो भंडारण में लगने वाले अनाजों के प्रबंधन की विधियां हैं, उनके बारे में डिटेल से हमें पढ़ना है, ठीक है। अब ये इंसेक्ट पेस्ट की बात कर रहे हैं कि फील्ड क्रॉप्स में जो लगने वाले इंसेक्ट पेस्ट है उसमें कौन कौन से पढ़ना है। तो धान की फसल में जैसे लेप्टोकोरिसा वेरिसिफॉर्म, ठीक है, लेप्टोकोरिसा वेरिसिफॉर्म कीट के बारे में पढ़ना है। हेरोग्लाइफस स्पीसीज जो है, तो ये जो आपका गंधी बग है उसके बारे में डिटेल से पढ़ना है। इसके अलावा जो है वो जो हेरोग्लाइफस है आपका टिड्डा, उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। नीला पर्वता लूजन्स के बारे में पढ़ना है। नेफोफैटिक्स स्पीसीज के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो धान के प्रमुख कीट जैसे कि सैनिक कीट हो गया, गंधी बग हो गया, आपके जो है लीफ हॉपर्स हो गए, ठीक है, और आपके जो है वो क्या कहते हैं जो आपका टिड्डा हो गया, लोकस्ट हो गया, इनके बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है, ठीक है। चिलो इन्फेस्टेस शुगर केन सूट बोरर जो कीट है उसके बारे में पढ़ना है आपको, ठीक है। टॉप बोरर है, पायरिल्ला है, अर्ली सूट बोरर कीट है, वाइट फ्लाई है, ठीक है। तो ये सारी जो है वो शुगर केन क्रॉप्स के इंसेक्ट पढ़ने हैं। कॉटन में पेक्टिनोफोरा गैसीपिल्ला के बारे में, कॉटन अमेरिकन बॉलवॉर्म, इरिस स्पीसीज, साइलेप्टा, ठीक है, डेरगोटा, डेरगस स्पीसीज, बेमेसिया टवेसी। तो कहने का मतलब कॉटन क्रॉप में जो लगने वाले प्रमुख कीट हैं जैसे कि अमेरिकन बॉलवॉर्म हो गया, ठीक है, वो अमेरिकन बॉल हो गया, इरिस विटिल्ला कीट हो गया, डिसडेरकस स्पीसीज हो गया, इनके बारे में आपको पढ़ाना है क्लास में, ठीक है। इसके मतलब ऑयल सीड में लाइपेफिस रिस्मी हो गया, ठीक है। ऑयल सीड क्रॉप्स के जो प्रमुख इंसेक्ट हैं जैसे कि आपका लाइपेफिस रिस्मी, ठीक है, माहू हो गया, एथेलिया प्रॉक्सिमा हो गया, बरगाटा क्रूसीफरेनियम हो गया। तो इन सारे कीटों के बारे में डिटेल से आपको पढ़ना है, ठीक है। पल्सेस में हेलिकोबर्पा आर्मीजेरा हो गया, एरिस्टोटिस स्पीड हो गया, इटेल्ला जिंकेबेल्ला हो गया। तो पल्सेस के तमाम प्रकार के जो प्रमुख कीट हैं जैसे कि जो है फली छेदक कीट हो गया, ठीक है, फली छेदक हो गया, पॉट फ्लाई हो गया, ठीक है, और आपके थ्रिप्स हो गए। तो ये सारी डिटेल्स इसमें आपको पढ़ना है। और इसके अलावा स्टोरेज ग्रेन्स में साइटोफिलस ओरजाई, ट्राइकोडर्मा, ग्रेनेरियम, स्टोरेज कॉक्सिनेला, कोलेसोब्रूसिस चाइनेसिस, तो जो है भंडारण में लगने वाले जो प्रमुख कीट हैं, ठीक है, जैसे कि अनाज का जो है वो तमाम प्रकार के जो कीट हैं जो है उसके बारे में, जैसे खपरा बीटल हो गया, ठीक है, पल्स बीटल हो गया, अनाज का फतिंगा हो गया, तो इनके बारे में आपको डिटेल से क्लास में पढ़ाया जाएगा। तो ये सारे प्रमुख कीट हैं जिसके बारे में आपको डिटेल से जो है वो पढ़ना है, ठीक है। पॉलीफेगस इंसेक्ट पेस्ट हैं जो है ऑर्डोनोलस टर्मस ओबेसस, हॉलोट्रिचा कॉन्सिगुनिया, सिल्प्रोमोसो ऑब्लिक्वा, स्पोडेटोलिचुरिया, एमेस्का स्पीसीज। तो पॉलीफेगस कई सारे कीट हैं कि पॉलीफेगस का मतलब होता है जो कई सारी फसलों को खाते हों, ठीक है। ऑलिगोफोस जो किसी सिंगल क्रॉप्स का खाते हों, तो मतलब कि पॉलीफेगस में जो कई सारी फसलों को जो है भोजन बनाते हों। तो इसमें क्या हो गया, जैसे कि आपका जो है वो कैटरपिलर्स हो गई, ठीक है, रेड कैटरपिलर्स हो गई, इसके अलावा जो है वो स्ट्रोप्टेरा ल्यूचूरा हो गया। तो ये सारे इंसेक्ट के बारे में डिटेल से आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से और आपके जो है जैसे कि आपके क्या कहते हैं कि टर्माइट्स हो गए, तो इनके बारे में डिटेल से पढ़ना जो एक साथ कई फसलों को नुकसान पहुंचाते हों। तो ये क्लास आपको ये पूरा जो है वो थ्योरी का पोर्शन है जो आपको इसमें पढ़ना है, ठीक है। तो ये सारे जो टॉपिक्स थे वो हम एक एक टॉपिक्स को जो है आपको पढ़ाएंगे और पूरा सिलेबस आपको कवर करेंगे, बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से आपको जो है वो पढ़ना है। तो इसका जो टेलीग्राम में हमारे आरबीएस महाविद्यालय के टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, जहां से आप देख सकते हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है इस सब्जेक्ट में, ठीक
ठीक है, तो आई होप आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम फिर नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।